हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ जो परीक्षा 2019 को हुई थी उसका जो है 6 तारीख और पहला महीना 2019 का जो है पेपर लेकर आए हैं। जिसमें जो है हम लोग जो है जीएस का पार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू का जो नारा था यानी कथन था, आराम हराम है। बाल गंगाधर तिलक का जो कथन था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी जी का जो कथन था, करो या मरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? तो इसमें कौन नहीं रहे पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीके शर्मा हो जाएगा। जबकि ये तीनों लोग जो है डिप्टी गवर्नर रहे हैं, एमके जैन और वी लीलाधर बीपी कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वसन यानी ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो जो खाली स्थान है इसमें भरना है। तो ये वायवीय एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। ये एक स्ट्राइकर या विंग के रूप में खेलते हैं। इन्होंने वर्ष 2002 में मोहन बागान में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बादाम हो जाएगा। बादाम फसल घास नहीं है। बादाम मध्यम आकार का एक पौधा होता है। इसकी खेती के लिए 7 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेल्सियस तक का जो है तापमान और गहरी बलुई, चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर होती है। शबई बांस तथा अल्फला घास की प्रजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। 2018 के यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया ने युवान मार्टिन डेल पोट्रो अर्जेंटीना को पराजित कर प्राप्त किया था। वर्ष 2023 में यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने तथा महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 हो जाएगा। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था तथा 2011-2020 की अवधि को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य वनों के संरक्षण, स्थायी प्रबंधन और सतत विकास पर जागरूकता बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृष्टि हो जाएगा। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। जलवाष्प के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण करते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी तथा इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुतियों
पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशियाई रिंगित हो जाएगा। मलेशिया की जो मुद्रा है मलेशियाई रिंगित है, नेपाल की रुपया है, म्यांमार की क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान ANIBM कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM ये पुणे शहर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी ये नागपुर में है। अनुसंधान संस्थान नेरी ये भी जो है नागपुर में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है। और भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ के धारा नियम अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि जंक्शन या जहां 2 से जो अधिक चालक आकर मिलते हैं पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकनायक को जो है जयप्रकाश नारायण कहते हैं। लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताबदियारा में हुआ। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। उन्होंने वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? कभी घोषित नहीं किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेंगे। यदि देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो तो इस आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1929 में जो है लाहौर सत्र आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था तथा इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति हैं। वह भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में स्थित सेंट जॉर्ज पार्क ग्राउंड को क्रूसेडर्स ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान पर 1889 यानी में पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था। इस मैदान की क्षमता 19,000 दर्शकों की है। वंडर्स स्टेडियम, किंग्स मीड क्रिकेट ग्राउंड, न्यूजीलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड आदि दक्षिण अफ्रीका में स्थित अन्य स्टेडियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 12H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट जो है हाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 12H2O है। इसका प्रयोग खिलौना बनाने के लिए, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए,
भवन निर्माण सामग्री आदि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873 हो जाएगा। सिख धर्म को उसके मौलिक रूप में पुनर्प्रतिष्ठित करने तथा सिखों को सच्चे सिख धर्म से परिचित कराने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की। इसने सिख धर्म को हिंदू धर्म से हटकर एक अलग और स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए सफल प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैग्मा। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली चट्टान सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। यह जब मैग्मा है भूपटल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर आता है तब उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, राख, धूलकण व गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दिया गया है। द्वितीय में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते पेंशन का प्रावधान किया गया है। और जो 7वीं अनुसूची है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा इसमें दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से है। 22 है 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। इनका मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख के दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान का दूत मानते थे। उन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में के क्षेत्र में जो सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कही की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो जो नाटक शकुंतला है इसके जो लेखक कालिदास हैं। नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं। कालिदास की रचनाएं निम्न है जैसे कि नाटक में शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम जिसे बोलते हैं, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। महाकाव्य में कुमार संभवम, रघुवंशम ये महाकाव्य हैं। और खंड काव्य मेघदूतम, ऋतु संहारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसका जो पहला संस्करण 1984 में खेला गया था। एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर 8वीं बार खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक तरफ खेल दिया गया है और एक तरफ कप एवं ट्रॉफी दिया गया है। तो क्रिकेट का जो ट्रॉफियां हैं एशिया कप है, ICC वर्ल्ड कप है और T20 वर्ल्ड कप है। फुटबॉल में फीफा कप है, AFC एशिया कप, डूरंड कप, ये संबंधित है फुटबॉल से। 25 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? पूछा गया है तो नहीं है, ये जो लिखा है इसमें रासलीला हो जाएगा। रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भारतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी तथा शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है। 26 है मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो जो कार्यालय का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। भारत में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले
होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों की कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो जो सहारा रेगिस्तान है ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में सोनोरन मरुस्थल यानी ग्रेट वेसिन मरुस्थल है। चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है निम्नलिखित जो है भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य हो जाएगा। पुष्टि मार्ग श्री वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं और द्वैत मत के श्री माधवाचार्य हैं। रामावत रामानंदी संप्रदाय के रामानंद हैं। उदासी संप्रदाय के श्री चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है ये है 7.347 × 10 की पावर जो है 22 किलोग्राम। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका घनत्व 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और द्रव्यमान अभी मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। प्रधानमंत्री खालिस्तान के नेता हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत पार्टी के। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। मुगल लघु चित्रकारी खालिस्तान के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? तो ये हो जाएगा जहांगीर के काल में। मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। मुगल लघु चित्रकला में देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली फारसी शैली व उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य संस्कृति और सौंदर्य की अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। अकबर ने मुगल चित्रकला जो है शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया जिसे उसके पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 जो है ने नई ऊंचाइयों प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे? तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निम्नतम लिंगानुपात है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य निम्न हैं, जैसे हरियाणा है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान ग्रीनलैंड 0.14 व्यक्ति पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको 26,150.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37।
सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को खालिस्तान फसलें कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी हो जाएगा। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। उकाई बांध कहाँ स्थित है? खालिस्तान में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में उकाई बांध स्थित है। और जो है गुजरात में बांध देख लिया जाए तो उकाई बांध है और घरोई बांध है, कड़ाना यानी कडाना बांध है, और जो पंजाब में थीन बांध, भाखड़ा बांध, सिसवन बांध आदि हैं। आंध्र प्रदेश में सोमशिला बांध, श्रीशैलम बांध, और झारखंड में मैथन बांध, पंचेत बांध, चांडिल बांध आदि हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो जो हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल जो महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच, स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 किया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण हार्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ESIC जो है सी का विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा का अध्यक्ष खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये चुना जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन डेल्टा में स्थित एक बाघ एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ ऊद बिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला, रीसस बंदर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। इसका जो गठन है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है के लिए सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/आवृत्त काल। एक सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1/t, जहां n आवृत्ति है और t आवर्त काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है, जो लैक्टिक जीवाणु द्वारा लैक्टोज के किण्वन के कारण उत्पन्न होता है। जो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल तथा चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो जो कनाडा की राजधानी है ओटावा है। कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है। चीन की बीजिंग है। गुयाना की जॉर्ज टाउन है। चिली की सैंटियागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो जो पंजाब की राजधानी है ये चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगर इन्हें बोला जाता है, विजार्ड के नाम से जाने जाते थे। हॉकी जो है खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम जादूगर यानी विजार्ड है। इनका जन्म वर्ष 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ये 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है, तो ये होती है 2।
लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित जो है या नाम निर्देशित करते हैं। 104वें संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हीलियम की परमाणु संख्या क्या है। तो जो हीलियम की परमाणु संख्या है यह है 2। हीलियम के जो है He से प्रदर्शित करते हैं, निष्क्रिय या नोबेल गैस है यह रंगहीन या गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन भी है। इसका जो परमाणु क्रमांक है 2 है। इसका उपयोग गुब्बारे फुलाने में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।